अरे, क्या आपने सीसीआई इंडिया सिटी द्वारा की गई नई पहल के बारे में सुना है? वो हमारे म्युनिसिपल और ब्लॉक क्षेत्र में एक डिजिटल सर्वेक्षण और डिजिटल द्वार संख्याकरण प्रणाली का अमल कर रहे हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इसका उद्देश्य शहर के हर घर को आसान पहचान के लिए एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर प्रदान करना है। ये सुनने में उपयोगी लगता है। तो यह प्रणाली कैसे काम करती है? वे सैटेलाइट छवियों और भूमि सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं ताकि केवल संवैधानिक सैटेलाइट से कैप्चर नहीं हुए गरीबी के बावजूद उनके जैसे पूरे घर, गलियों, खाली जगहों और स्लम्स को भी माप किया जा सके। दिलचस्प है। वैसे हम जैसे नागरिकों के लिए क्या फायदे होंगे? यहाँ तक कि डिजिटल सर्वेक्षण कोड में प्रत्येक संपत्ति का भौगोलिक स्थान होगा, जिससे पता लगाने और सेवाओं को कुशलता से प्रदान करना आसान होगा। नागरिक इसे द्वार स्थान पर डिलीवरी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। समझा। तो ये इन अद्वितीय डिजिटल द्वार संख्याओं को कैसे उत्पन्न करेंगे? मौजूदा घर संख्याओं के लिए वे राज्य कोड, मौजूदा घर संख्या और सिस्टम द्वारा उत्पन्न हुई एक संख्या का संयोजन करेंगे। नई संपत्तियों के लिए इसमें राज्य कोड, वार्ड संख्या, बूथ संख्या, क्रम संख्या और एक और सिस्टम द्वारा उत्पन्न हुई एक संख्या शामिल होगी। ये काफी व्यवस्थित है। वे डेटा कैसे एकत्रित करते हैं? उनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सर्वेक्षण प्रमुखतः आवासीय संपत्तियों के लिए 65 डेटा पॉइंट्स और व्यापारिक संपत्तियों के लिए 36 डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं। वे संपत्ति मालिक और घर की फोटो भी कैप्चर करते हैं। क्या इस डेटा की सुरक्षा है? हाँ, उन्होंने डेटा सुरक्षा के उपयोग की आश्वासना दी है। उनकी वेबसाइट और डेटाबेस SSL सक्रिय किए गए हैं और केवल अधिकृत कर्मचारियों को डेटा का पहुंच है। क्या सार्वजनिक को भी उनके डेटा का पहुंच होगा? हाँ, संपत्ति मालिक अपने व्यक्तिगत डेटा का पहुंच एक पंजीकृत ईमेल पते का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। वे भी GPS आधारित पते की खोज के लिए एक सार्वजनिक एप्लीकेशन लागू करने की योजना बना रहे हैं। दिलचस्प। तो इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान में योग्यता और संचालन में एक विशिष्ट पता तालिका बनाना है। इससे सरकार को नागरिकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और विभिन्न सेवाओं को सुधारने में मदद कर सकेगी। लगता है कि यह डिजिटलीकरण और सुधारे गए शासन की एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, इससे प्रक्रियाओं को संचालित करने में मदद मिलेगी और सरकार और नागरिकों के बीच संचालन को बेहतर बनाने में सहायक होगा और यह पहले से ही विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे आशा है कि यह हमारे म्युनिसिपैलिटी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये हमारे जैसे बढ़ते शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपक्रमात्मक दृष्टिकोण है। अच्छा, मुझे देखने का बेसब्री से इंतजार है कि इसे कैसे कार्यगत किया जाता है। मुझे भी। ये एक उत्साहजनक पहल है जिसमें कई सारी उपयोग के फायदों की गुणवत्ता है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए शामिल होने वाले लागत के बारे में कैसे जान सकता हूँ? क्या संपत्ति मालिकों को डिजिटल द्वार संख्याकरण के लिए कुछ भी चुकाना होगा? हाँ, इसमें एक लागत शामिल है। संपत्ति मालिकों को अद्वितीय डिजिटल द्वार संख्या लोगो फाइबर प्लास्टिक सामग्री से बनी प्रदान की जाएगी। यदि वे अपने द्वार पर 7x4 इंच की आकार में GPS डिजिटल द्वार संख्या प्लेट लगाना चुनते हैं तो उनसे 100 रुपए GST अलग से उसका भुगतान किया जाएगा। साथ ही सही प्राप्ति की प्राप्ति रसीद भी दिया जाएगा। ये समझदारी है। और प्रोजेक्ट की प्रगति क्या है? क्या वर्तमान में किसी क्षेत्र में यह प्रबंधित हो रहा है? हाँ, ये पहले से ही इस प्रोजेक्ट को भारत के विभिन्न राज्यों में शुरू कर चुके हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और असम, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार और छत्तीसगढ़ में आगामी प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं। यह काफी व्यापक कवरेज है। क्या उनके पास अब तक कुछ उपलब्धियां हैं? हाँ, उन्होंने सफलतापूर्वक डिजिटल द्वार संख्या प्रोजेक्ट को अमृतसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंजाब कांगड़ा म्युनिसिपल काउंसिल, हिमाचल प्रदेश पीपर सिटी नगर परिषद और बिलारा नगर परिषद राजस्थान में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है और भारत के अन्य कई नगर परिषदों में भी यह बेहद प्रभावशाली है।
ऐसा लगता है कि वे सिस्टम को डिजिटलीकरण और संचालन करने में असली प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल, इस सिस्टम को स्थापित करने से सरकारी विभागों और नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की बेहतर पहुंच होगी, जिससे सभी के लिए जीवन को आसान बनाया जा सकेगा। मुझे जानना है कि इस प्रोजेक्ट के हमारे शहर पर क्या प्रभाव होगा। इसकी उम्मीद है यह एक जुड़े हुए और कुशल समुदाय की ओर एक कदम है। मैं सहमत हूँ। यह प्रगति, कुशलता और संविधान युग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में है। तो सीसीआई इंडिया सिटी को इस पहल के लिए कृतज्ञता और मुझे आशा है कि यह हमें और पूरे म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। बिल्कुल, आइए इस प्रगति और हमारे शहर को कैसे प्रभावित कर रहा है इसकी प्रगति पर नजर रखें। मुझे आश्चर्य है कि वे डिजिटल सर्वेक्षण और डिजिटल द्वार संख्याकरण प्रक्रिया के दौरान जुटाए गए डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं। अच्छा सवाल। उनके संगठन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी वेबसाइट और डेटाबेस SSL सक्रिय होते हैं, जिसका मतलब है कि डेटा ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित है। यह आत्मविश्वासजनक है, लेकिन डेटा के संग्रहण के बारे में क्या है? क्या यह सुरक्षित होगा? हाँ, उन्होंने कहा है कि उनकी वेबसाइट और डेटाबेस अलग अलग क्लाउड सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं, जिनमें 10 करोड़ व्यक्तिगत डेटा प्रविष्टियां की गई हैं। क्लाउड स्टोरेज को डेटा पहुंच गतिविधि के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है, डेटा एक्सेस की गतिविधि के आधार पर। यह काफी मजबूत लग रहा है। तो सिस्टम में डेटा का पहुंच किसके पास होता है? केवल चयनित कर्मचारी, जैसे कि उनके निर्देशक और प्रोग्रामर्स, प्रशासन से डेटा का पहुंच रखते हैं। इसके अलावा सरकारी निकाय जैसे कि म्युनिसिपैलिटी के कार्यकारी, जिला मजिस्ट्रेट्स और सरकारी स्तर के सचिवों को विभिन्न फिल्टरिंग विकल्पों के साथ जीवन भर का पहुंच है। यह अच्छा है कि उन्होंने पहुंच को प्रतिबंधित किया है और डेटा को किसी तीसरे पक्ष को बेचने की अनुमति नहीं दी है। हाँ, उन्हें तीसरे पक्षों या निजी कंपनियों को डेटा बेचने से सख्त मना किया गया है। यह केवल सरकारी उद्देश्यों और संबंधित सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है। मैं डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर उनकी पहल से प्रभावित हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर जब इतनी बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित करना है। बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और उन्हें इसे गंभीरता से लेते हुए देखना बहुत अच्छा है। तो एक बार डिजिटल डोर नंबर आवंटित हो जाने पर नागरिक क्या लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? अद्वितीय डिजिटल डोर नंबरिंग प्रणाली प्रत्येक संपत्ति की आसान पहचान और सटीक पता लगाने में सक्षम होगी। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं और लाभों की कुशल डिलीवरी में सुविधा होगी। ये शानदार है। ये निश्चित रूप से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और सभी के लिए सरकारी सुविधाओं तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। निश्चित रूप से यह एक उपयोगी, अनुकूल और उन्नत दृष्टिकोण है जो नागरिकों, सरकारी विभागों और हमारे नगर पालिका और ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्रों के समग्र विकास को लाभान्वित करेगा। डिजिटल डोर नंबरिंग कार्यक्रम स्मार्ट सिटी पहल और शहरी प्रबंधन रणनीतियों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य किसी शहर या इलाके के भीतर संपत्तियों और इमारतों की विशिष्ट पहचान के लिए एक व्यापक और कुशल प्रणाली प्रदान करना है। डिजिटल डोर नंबरिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सटीक भू स्थान, संपत्ति को अद्वितीय डिजिटल कोड या नंबर निर्देशित करने से सटीक भू स्थान डेटा सक्षम हो जाता है। आपातकालीन सेवाएं, डाक प्रणालियां और नेविगेशन उपकरण तेजी से पते का पता लगा सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। शहरी नियोजन और विकास, एक व्यवस्थित डिजिटल नंबरिंग प्रणाली स्थापित करके शहरी योजनाकारों को संपत्तियों और इमारतों के बारे में विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है। यह बुनियादी ढांचे के विकास, जोनिंग और संसाधन आवंटन के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। संपत्ति और बिलिंग प्रबंधन, डिजिटल डोर नंबरिंग सुव्यवस्थित संपत्ति कर संग्रह और बिलिंग प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है। स्थानीय अधिकारी निष्पक्ष और कुशल कर प्रणाली सुनिश्चित करते हुए संपत्ति के स्वामित्व
भुगतान की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं। सेवा वितरण अनुकूलन कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण को अनुकूलित करने में मदद करता है। अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर जल आपूर्ति तक नगर पालिकाएं सेवा क्षेत्रों की सटीक पहचान कर सकती हैं, जिससे संसाधनों का कुशलता पूर्वक आवंटन सुनिश्चित हो सके। बेहतर शहरी नेविगेशन डिजिटल डोर नंबरिंग निवासियों, पर्यटकों और डिलीवरी सेवाओं के लिए शहरी नेविगेशन को सरल बनाती है। कोई भी स्थान ढूंढना अधिक प्रबंधनीय हो जाता है, जिससे अधिक सकारात्मक शहरी अनुभव प्राप्त होता है और पर्यटन में वृद्धि होती है। डेटा एकाकीकरण और प्रबंधन अन्य शहरी डेटाबेस के साथ डिजिटल डोर नंबरिंग को एकीकृत करके शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन, बेहतर समन्वय और डेटा संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीकृत मंच बना सकते हैं। निष्कर्षतः डिजिटल सर्वेक्षण का उद्देश्य पहुंच, दक्षता और सटीकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डेटा संग्रह में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। दूसरी ओर डिजिटल डोर नंबरिंग कार्यक्रम का उद्देश्य संपत्तियों की पहचान करने और सेवा वितरण को अनुकूलित करने के लिए एक व्यवस्थित और कुशल तरीका प्रदान करके शहरी प्रबंधन और स्मार्ट सिटी पहल में सुधार करना है। इन परिवर्तनकारी कार्यक्रमों का अपनाना डिजिटल युग में प्रगति, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने की कुंजी है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि इस परियोजना का हमारे समुदाय पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह एक गेम चेंजर की तरह लगता है। सचमुच, आइए इस अद्वितीय डिजिटल डोर नंबरिंग प्रणाली के माध्यम से सफल कार्यान्वयन और बेहतर प्रशासन की शुरुआत करें। बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं अब इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी महसूस कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। यह एक रोमांचक पहल है और मुझे खुशी है कि हम इस पर चर्चा कर सके। आइए इसकी प्रगति और हमारे शहर को होने वाले लाभों के बारे में अग्रणी बने।